हाँ, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, तो लास्ट लेक्चर का बताओ, अपन ने कौन से वो कंजर्वेशन लॉ पढ़ रहे थे। अच्छा, टेबल बनानी थी तो तुम लोगों ने बना ली, तो ये रफ में बनाइए, कोई बात नहीं, फेयर में बना लेना। अब मैं बना देता हूँ आपको कि कुछ अगर गलती हो गई हो तो देख लेना। तो यहाँ क्या लिखवाया था मैंने? सीरियल नंबर लिखवाया था शायद, है ना? ये इधर बहु थे। इसके बाद क्या करवाया था मैंने? कण, और फिर प्रतिकण थे। ये प्रतिकण हो गए, आइसोस्पिन हो गए, और इनका क्या था? I3 कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में। तो लास्ट क्लास में मैंने बता ही दिया था कि ये होते क्या हैं। तो मैं टेबल बनाने के लिए कहा था मैंने आपको, तो शायद आप लोगों ने बना ली होगी, तो अच्छी बात है। और चेक कर लेना कहाँ कहाँ गलती आ रही है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करें? ट्रिपलेट की। सिंगलेट की बात करें क्या पहले? चलो सिंगलेट से देख लो, एक कहीं से भी देख लो, एक ही बात है। तो सिंगलेट में के कौन कौन से पार्टिकल आते हैं मेरे को बताओ आप? लैम्डा है और ओमेगा। तो ये तो हो गया ईटा, या मैं यहाँ तो लिख देता हूँ ईटा। ये हो गया ओमेगा, और ये हो गया लैम्डा। तो अब इनके जो कण हैं उनके सिंबल क्या क्या है? ईटा को अपन ऐसे लिखते हैं, और ओमेगा को ऐसे लिखते हैं, और लैम्डा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। फिर इनके एंटी पार्टिकल आते हैं, तो अपन क्या करते हैं? इनके ऊपर बाड़ लगा देते हैं। जीरो होता है, तुम लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। इसके लिए मतलब वो तो क्या है, मैं ईटा तो जीरो में इसलिए बता रहा था आपको कि भाई आपको उस टाइम क्या है, न्यूट्रॉन और उसमें है ना फर्क समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। वैसे जीरो ईटा पे क्या है? चार्ज जीरो होता है। ईटा पे चार्ज जीरो होता है, तो अपन उस पर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते हैं। बाकी उस टाइम मैं इसलिए लगा रहा था कि उसमें क्या है, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में है ना, आप वो नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इस वजह से मैं बता रहा था। वैसे ईटा एक्चुअली होता यही है, बाकी वो समझाने के लिए था हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो। फिर आता है ये लैम्डा। अब मेरे को बताओ कि इनके आइसोस्पिन क्या होते हैं सिंगलेट के? जीरो होते हैं, तो सिंगलेट के यहाँ अपन क्या कर देंगे? जीरो। और फिर इनके जो ये I3 कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में, सिंगलेट के अगर आइसोस्पिन जीरो है तो उनके ये I3 भी जीरो होंगे। तो इनका ये क्या कर देंगे अपन? ये I3 जीरो। पर अब क्या होता है कि जो इनके I3 कंपोनेंट है, इनके एंटी पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे I3 के लिए एक एंटी पार्टिकल का और वो बना लो इसी में। भाई ट्रिपलेट के लिए इनके लिए चेंज हो जाता है ना I3 का वैल्यू, तो उनके लिए अपन क्या करते हैं? प्रतिकण। प्रतिकण के लिए I3 कंपोनेंट अलग और लिख लेते हैं। I3 एंटी पार्टिकल लिख लो। ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या कुछ? नहीं, ये तो नहीं पड़ा। अच्छा, तो इनके भी एंटी पार्टिकल जीरो ही होंगे। फिर अपन आते हैं डबलेट पे। ठीक है। तो डबलेट के पहले मेरे को आइसोस्पिन बताओ क्या होती है? आइसोस्पिन पूछ रहा हूँ मैं, पार्टिकल नहीं पूछ रहा फिलहाल। हाँ, आइसोस्पिन क्या होती है? हाफ होती है। तो अब डबलेट में मेरे को बता दो कौन कौन से पार्टिकल आते हैं? कैस्केड। ये 3 पार्टिकल है। तो अपन क्या लिखते हैं कि पहले लिखते हैं अपन कायोन्स लिख लो। वह अपन उससे चलता है मैसोन से, फिर अपन बेरियंस की बात कर लेंगे। ठीक है। तो कायोन्स में क्या क्या आते हैं? K+ और K0। तो सॉरी, ये मेरे को इधर लिखना था, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, ये K+ और K0। अब इनके एंटी पार्टिकल क्या है? या तो K- लिख लो या K+ बार लिख लो, और इनके K0 क्या हो जाएंगे? इस पर ये बार लग जाएगा। अब इनका आइसोस्पिन क्या होता है? आप जानते हो ये डबलेट के 1/2 होता है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे यहाँ? 1/2, और ये भी 1/2। भाई क्यों? आइसोस्पिन सबके लिए पार्टिकल्स के लिए सेम होती है, चाहे पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो।
और अपन इनकी बात करते हैं, फिलहाल अपन पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल की आइसो स्पिन क्या हो जाएगी, ये I3 क्या हो जाएगी, +½ और -½ है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए K+ के लिए तो +½ हो जाएगी, इसके लिए -½ हो जाएगी, 0 नहीं होगी, माइनस आएगा। 0 तो तब होती है जब ट्रिपलेट आ रहा है, उसमें 0 का फैक्टर आता है। बाकी आप चाहे सिंगलेट का तो वैसे भी 0 है, तो 0 का तो 0 ही रहेगा। जो ट्रिपलेट है उसमें सिर्फ 0 का फैक्टर आता है और कहीं भी 0 का फैक्टर नहीं आएगा डबलेट में, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। फिर अपन I3 एंटी पार्टिकल की बात करते हैं, तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ये -½ हो गया, ये -½ है, तो ये +½ हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ तक, वैसे तुमने लिख लिया होगा मेरे को पता है, पर ये लिख रहे हैं तो लिख लिया तुमने। अच्छा, अपन ने कायोन्स के लिए लिख लिया, अब किसके लिए लिखेंगे, न्यूक्लियॉन्स के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स N भी आएगा यहाँ पे, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। वहाँ क्या है, मैंने जो ईटा लिखा था ना उसमें थोड़ा कर्ली N था, वो यूँ मैंने यूँ लिख दिया था वहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, तो आपको क्या है कि समझ ढंग से जाओगे आप। तो इनके एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, इनके अपन बार लगा देते हैं, और जो आइसो स्पिन है वो हाफ हो जाएगी दोनों की, और I3 क्या हो जाएगी, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। वैसे तो यहाँ अपन 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ -½ लिख देंगे, ठीक है, ये -½ हो जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, जो ये पार्टिकल है इनके लिए अपन क्या कर, वो एंटी पार्टिकल है, उनके लिए आइसो स्पिन, ये I3 कंपोनेंट क्या लिखेंगे, -½ और +½ हो जाएगी। भाई आप तो इससे ध्यान रख लेना कि अगर पार्टिकल की ये है ना, तो एंटी पार्टिकल की क्या हो जाएंगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो -½ हो जाएगा और ये +½ हो जाएगा। इसके बाद अपने क्या आता है, कैस्केड आता है, थर्ड कंपोनेंट। अच्छा, तो कैस्केड में क्या क्या, कैसे सिंबल बनाते हैं कैस्केड का, तुम्हें पता होगा। वैसे एक्चुअली होता है ऐसे ही ये कैस्केड, पर अपन वैसे भी लिख लेते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा आपका। बाकी मैं एक्चुअल पिक्चर बता रहा हूँ कि ऐसी होती है, तुम ऐसे ही लिख लेना। अब ये तो है नहीं कि तुम पेपर में लिख के वाइटनर से यूँ बीच में लाइन करोगे, इतना टाइम होता भी नहीं है, तो तुम तो ऐसे कर लेना, वो गलत नहीं माना जाएगा। पर ये वाले सिंबल जरूर लगा देना, जिससे क्या है कि वो पता चल जाएगा। नहीं तो इसको लोग करते क्या है कि सिग्मा को भी लोग ऐसे लिख लेते हैं, तो वो क्या एक जैसे दिख जाते हैं। इस वजह से जो ये है ना, सिर्फ ये जो मैं यूँ लिख रहा हूँ, ये जरूर कर देना उस पर, तो वो क्या है बिल्कुल अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो कैस्केड ही है, ठीक है। कैस्केड और एक क्या आता है, 0। तो इनके एंटी पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इस पे पॉजिटिव लिख सकते हैं या इस पे अपन बार लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है इस पे अपन बार लगा के लिख देंगे 0 पे, क्यों 0 पे कोई चार्ज नहीं है, तो बार लगा के अपने को डिनोट करना पड़ेगा। अब इनके आइसोस्पिन क्या है, डबलेट है, तो हाफ हो जाएगी आइसोस्पिन इनके, ये क्या हो गई आइसोस्पिन। अब इनके I3 कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पे अपन पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए आइसोस्पिन का वो थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। और अपने को पता है अगर इसके लिए -½ हो गया तो 0 के लिए पॉजिटिव ½ हो जाएगा। अब इनके अपन एंटी पार्टिकल की बात करते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा +½ और ये -½ ठीक है। क्या क्या हो गए, कायोन्स हो गए, कैस्केड हो गए और न्यूक्लियंस हो गए। तो डबलेट यही होते हैं अपने पास। अब अपन किसकी बात करते हैं, ट्रिपलेट की। तो तुमने लिख लिया यहाँ तक, ये तुम लिख रहे थे, वैसे मैंने बनाने के लिए इसी वजह से दिया था कि ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या याद हो जाए, और शायद हो भी गई होगी।
अच्छा, आप ट्रिपलेट की बात करते हैं। ट्रिपलेट अपने पास दो ही पार्टिकल होता है, पाइons होते हैं और सिग्मा होता है। तो पहले लिखो पाइons। तो पाइons में क्या क्या होता है, पाई प्लस होता है, पाई जीरो और पाई माइनस, ठीक है। तो इनके एंटी पार्टिकल क्या हो जाएंगे। अब अपन एंटी पार्टिकल इसलिए इनके माइनस नहीं लगाते कि अगर अपन यहाँ माइनस लगा दूँ मान लो, तो फिर ये इनके क्या है मास में, अगर कभी अपन मास देखते हैं ना इनका, तब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तब आप ऐसे देखोगे कि भाई मास तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का सेम ही होता है, पर अगर आप माइनस वाला लिख दोगे यहाँ पे, तो फिर आप ये देखोगे अगर माइनस है तो माइनस वाला ही यूज करेंगे, वहाँ पे गलती हो जाती है। इस वजह से अपन इन सबको बाहर लगा के ही डिनोट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, पाई जीरो हो जाएगा, और इसका पाई प्लस नहीं होगा, इसको पाई बाहर लगा के डिनोट करेंगे। बस ऐसे ही गलती होती है, छोटी छोटी माइनर। फिर अपन सोचते हैं कि अपने सही है, बाकी फिर वो क्या है सारा गलत हो जाता है। आइसो स्पिन 1 होती है, आपको पता है ट्रिपलेट की, और I3 कंपोनेंट क्या हो जाएंगे पार्टिकल के लिए। अगर मैंने क्या बताया था कि I3 कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से +1 तक। तो -1, 0 और +1 तक। तो अपन क्या करेंगे, जो प्लस है उसके लिए प्लस लिख देंगे, जो 0 है उसके लिए 0 आ जाएगा, और जो माइनस के लिए है, मतलब ये माइनस पाई है चार्ज, वो -1 हो जाएगा। अब एंटी पार्टिकल की बात करते हैं I3, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 और ये +1 हो जाएगा। फिर अपन किसकी बात करते हैं, पाइons हो गया और सिग्मा। सिग्मा, तो सिग्मा में क्या क्या आता है, सिग्मा प्लस, जैसे अपन ने ये किया है वैसे सिग्मा लिख देंगे, और सिग्मा माइनस। तो इनके भी एंटी पार्टिकल बाहर लगा के डिनोट करेंगे अपन। इनके भी आइसो स्पिन सेम होता है। बाय आइसो स्पिन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के सबके सेम होते हैं। वो नोट डलवाया था मैंने, हालांकि नोट तो नहीं डलवाया था पर लिखवा जरूर दिया था मैंने। इनके I3 क्या हो जाएंगे, 1, 0 और -1। इनके एंटी पार्टिकल -1, 0 और +1 हो जाएंगे। सिंपल सा है ये, तो कोई ऐसा था नहीं इसमें, पर यह है कि एक बार आपने खुद से बना लिया तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, अब ये याद भी हो गई होंगी। भाई इसी वजह से दिया था, वरना मैं उसी दिन बनवाने वाला था। लिख लिया तुमने, अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इनके तो यार कोई वेट कर रहा है वहाँ, किसी का पेपर था। क्या हुआ, क्या चाहिए, बता दो बता दो बता दो। अगर अच्छा चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए क्या, कौन से, फिजिक्स की, मैथ की, केमिस्ट्री की, सबकी चाहिए है। तो फिजिक्स की लेके तो क्या करोगे, कोई काम नहीं आएगी। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो कुछ भी काम नहीं आएगी। वैसे ले लेना, ट्राई कर लेना एक बार। नहीं ले लो भाई, एक बार क्या है, सेल्फ सेटिस्फिकेशन ज़रूर चाहिए। ले लो, पढ़ लेते हो अच्छी बात है, वरना तो मैं तो सारी चीज़ें कवर करा ही रहा हूँ। देखो देखोगे ना तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा ही कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब बुक में क्या है कि कोई भी चीज़ सीक्वेंस से नहीं दे रखी, फिर तुम आके मेरे को परेशान करोगे कि सर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई, कि आपने ये चीज़ पहले पढ़ा दी। बाकी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सीक्वेंस से, जो चीज़ पहले पढ़ाने की है वो मैं पहले ही पढ़ा रहा हूँ। ऐसे यूनिट हो जाता है ना, फिर उसके बाद में टॉपिक। हाँ वैसे कर लो आप, कोई बात नहीं भाई, मैं आप लेने के लिए तो मना ही नहीं कर रहा। एक बार ले लो, देख लो, सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए सब चाहिए। तो अगर आपको जैसे संतुष्टि हो जाए तो रख देना वापस, वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, अगर किताब से पढ़ते हो तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। देखो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सेकंड ईयर में क्या है, थर्मो आपने पढ़ी है, तो आपने क्लासें ली थी क्या सेकंड ईयर में, तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन पहले पढ़ाए थे या बाद में पढ़ाए थे, जो गिब्स फ्री एनर्जी थी, जो उनके ऊर्जा फलन थे ना, वो पहले पढ़ाए थे, मैक्सवेल इक्वेशन पहले पढ़ाए थे।
ये तो सब शायद सारे पढ़ाई पहले यूनिट में अलग थे। अच्छा अच्छा, तुम्हें सबसे पहले स्टैटिस्टिकल पढ़ा दिए होंगे, है ना? वो स्टैटिस्टिकल पढ़ा दिए होंगे आपको। मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो इनके आपने पढ़ी होगी, ये एंथैल्पी पढ़ी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, ये सारी ये पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बुक में बाद में दे रखी है और मैक्सवेल इक्वेशन उससे पहले दे रखी है। अगर मैं सीधे यहाँ आके कह दूँ कि मान लो कि F बराबर U माइनस एस टी होता है, मान लोगे तुम? तो क्या है, मानना पड़ेगा तुम्हें। बाकी अगर ये चीज़ मेरे काम आ रही है और ये तुम्हारे सिलेबस में, एक तो वो चीज़ होती है कि मान लो ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है और फिर मैं आगे कहूँ कि मान लो, तब तो ठीक है, तब तो तुम भी चलो ठीक है सर मान लेते हैं हम। पर ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस में भी है, मेन टॉपिक भी है। और अगर इससे रिलेटेड चीज़ मैं पहले जो, अगर अपने को ये पढ़ना है और इससे मैं ये नहीं पढ़ा के मैं पहले दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे ये चीज़ काम में आ रही है, तो तुम मान लोगे क्या? फिर सीधी सी बात है, सब यही कहते हैं कि सर पहले वो चीज़ पढ़ा देते तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो मैं क्या है कि सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट की है। वरना तो बहुत से टीचर पढ़ाते हैं जो जैसे बुक में है ना वैसे के वैसे छपवा के चले जाते हैं। तो यही है थोड़ा क्या है, मैं तो जो सीक्वेंस रहेगा ना, तुम बुक ले जाओ। मैं इसी वजह से मना कर रहा था बुक लेने के लिए कि तुम करते क्या हो, फिर ले तो लेते हो पर फिर तुम यहाँ आके फिर उस चीज़ के लिए परेशान करोगे कि सर आपने ये चीज़ पहले पढ़ा दी, बाद में पढ़ा दी। मैं सीक्वेंस से ही पढ़ाऊँगा। नहीं, तुम करोगे ना तो भी मैं सीक्वेंस से ही पढ़ाऊँगा। अच्छा, तो अब डालो स्ट्रेंजनेस, विचित्रता, संरक्षण का नियम। अच्छा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि विचित्रता होती क्या है। कि अपने जो यूनिवर्स है ना, वहाँ कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका क्रिएशन, मतलब बनते तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से। क्या बोला मैंने? कि उनका जो क्रिएशन होता है ना, वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, यानी प्रबल क्रियाओं से। और जो उनका डीके होता है, क्षय होता है, वो होता है वीक इंटरेक्शन से। तो अब सोचने की बात है यार कि ऐसी चीज़ आ रही है तो हर किसी के यार एक बार तो दिमाग में आएगी कि ये ऐसे कैसे हो रहा है कि जो बन तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से रही है, प्रबल क्रियाओं से रही है, और जो उनका क्षय हो रहा है वो क्या हो रहा है, दुर्बल क्रियाओं से हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है? तो इस चीज़ को है ना डिनोट करने के लिए कि अपने क्या है कि पार्टिकल फिजिक्स में क्वांटम नंबर को असाइन किया था। भाई स्ट्रेंज बात है, विचित्र बात है, डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं कर रहा मैं हालांकि वो भी विचित्र ही था, और क्या है, वैसे किसके पास थी ऐसी पावर्स। बाकी जो अब सीधी सी बात है, स्ट्रेंज विचित्र बात है भाई, अलग ही बात हो गई यार कि अगर भाई उनका जो वो क्रिएशन तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से हो रहा है और डी के वीक इंटरेक्शन से हो रहा है। तो इस चीज़ को असाइन करने के लिए एक क्वांटम नंबर दिया था, उस क्वांटम नंबर को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजनेस बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे लैम्डा होता है ना, वो सिग्मा में और ओमेगा में ऐसे टूट के इसका एक टूट जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है वो, हालांकि कोई रिएक्शन में आएगा तो मैं बता दूंगा। तो स्ट्रेंजनेस का मेन रीजन यही था, और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एस से। और किसके जो स्ट्रेंजनेस निकालने का जो फॉर्मूला था वो सबसे पहले किसने दिया था, गेलमान और निशीजमान नाम के दो साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था चार्ज का, Q बराबर I3 प्लस V/2, ये फॉर्मूला था। इसको बोलते हैं गेलमान और निशीजमान का नियम। तो ये फॉर्मूला था। तो अभी इसमें अपन क्या करते हैं, अपन हेड्रॉन्स की बात कर रहे हैं, क्यों अपन ये अप्रोक्सीमेशन कंजर्वेशन स्लो पढ़ रहे हैं बेसन-निकेटन वाले, और ये प्रबल क्रियाओं के लिए मान्य है। तो अपन इनको हेड्रॉन्स के लिए चेक करेंगे। तो अपन ये क्या है कि ये फॉर्मूला था ना, ये हर जगह सेटिस्फाई नहीं करता था, क्यों, अपने को जैसे चार्ज निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार मैं ले लूँगा मेसॉन्स के लिए ले लूँगा, एक बार मैं किसके लिए ले लूँगा, उसके लिए अपन के हेड्रॉन में क्या क्या आते हैं, मेसॉन और बेरियंस। तो एक बार मैंने मेसॉन्स के लिए, जैसे मान लो मैंने
पायोन्स का ले लिया, उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा था। उस पर क्यों चार्ज +1 होता है, जैसे मान लो मैं पाई प्लस का ले लिया तो उस पर चार्ज +1 आ गया। उसके बाद फिर मैं किस पे करूँगा, मेसोन हो गया, और इधर बेरियंस में क्या क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियंस और हाइपरॉन्स। तो न्यूक्लियंस पे भी ये सेटिस्फाई कर रहा था, पर जब मैं हाइपरॉन्स की बात करता था तो लैम्डा पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है चार्ज लैम्डा पे। तो मैं लैम्डा का अगर यहाँ पे चार्ज निकाल रहा था इस फॉर्मूले से, तो वो क्या है कि गलत आंसर दे रहा था। यहाँ पे लैम्डा पे चार्ज 0 होता है, जबकि यहाँ पे जब मैं लैम्डा के लिए सोल्व कर रहा था तो यहाँ पे चार्ज 0 नहीं आ रहा था। तो इसी चीज़ का फिर मॉडिफिकेशन हुआ। फिर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि क्वांटम नंबर असाइन किया गया था, वो यहाँ पे क्या है कि एक क्वांटिटी और जोड़ दी गई थी, वो थी S। फिर इसी फॉर्मूले से, मतलब जो ये गैलमान और निसिज्मा का ये संशोधित रूप था ये, और जो B+S है ना, ये इसको अपन Y से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपर चार्ज बोलते हैं। हाइपर चार्ज से डिनोट करते हैं इसको Y से। तो यहाँ से ही अपन फिर S की वैल्यू निकालते हैं। अब S की वैल्यू मैं एक निकलवा दूंगा आपको, उसके बाद आप सारी निकाल ही लोगे। बाकी यहाँ ये जो गलती हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक अपन थ्योरेटिकली बात थोड़े ना करेंगे भाई। मैं अगर आपको बता दिया तो वो चीज़ मैं प्रूव भी तो करके बताऊंगा ना कि गलत कैसे था। हालांकि तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं भाई। तुम्हें सारे जो जितने भी पार्टिकल है उनका I3 भी पता है, ये भी पता है कि बेरियन है या नहीं है, तो चार्ज तुम निकाल ही सकते हो। तो एक बार मैं बता देता हूँ, हालांकि ये चीज़ बताने की नहीं है पर मैं बता ही रहा हूँ भाई, तुम्हें एक बार क्या सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब अपन इसका चार्ज निकालेंगे तो सबसे पहले मैं क्या कहा था कि मेसोन का देखते हैं। तो मेसोन में पायोन्स का ले लेते हैं, एक का चेक कर लेते हैं, सबके लिए पता चल जाएगा अपने को। जैसे मैं लेता हूँ पायोन्स का चेक करता हूँ मैं, तो पायोन्स का क्या, जैसे मैंने पाई प्लस होता है, पाई 0, वो पाई माइनस और पाई 0, कैसे भी लिख लो, वो तो कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पाई प्लस का ले लेता हूँ सबसे पहले। मेरे को चार्ज निकालना है क्यों, तो मैं पाई प्लस का निकालूंगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो पाई प्लस है इसके लिए I3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो इसके लिए बेरियन नंबर है वो क्या है, 0 है। क्यों, मेसोन बेरियन थोड़े ना होते हैं, लिखवाया था मैंने। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस पे चार्ज कितना है, ये 0 हो गया, वो सॉरी Q बराबर 1 प्लस B क्या है, 0/2। यहाँ तो क्या Q आ रहा है, अपन यहाँ क्या है Q, चार्ज यहाँ पे कितना है, 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ रही है। हालांकि इसके लिए तो सेटिस्फिकेशन जो सेटिस्फाई कर रहा था, क्यों इधर भी और इधर भी बराबर आ रहा था, आगे बराबर। क्यों, इधर चार्ज अगर Q1 है, चलो एक काम करो, इसको मत लो आप, यहाँ आपके कॉन्ट्राडिक्शन होगा, इसको मत लो। तो यहाँ क्या आ रहा है, चार्ज बराबर, मैं यहाँ Q लिख देता हूँ, ये क्या आ गया, 0 आ गया, और ये क्या आ गया, 1 आ गया। इस चीज़ को हटा दो आप, यहाँ Q लिख लो भाई। मैं तो क्या RHS बराबर LHS इक्वल कर रहा था, आप ऐसे ले लो, चलो इससे आपकी और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गई 0, अब चार्ज इस पर क्या आ गया, पाई पे 1 आ गया, और यहाँ पे अपने को दिखे रहा है कि इस पे चार्ज कितना है, 1 है। वैसे ही अपन अब किसके लिए चेक करेंगे, एक बार अपन मेसोन के लिए चेक कर लिए, अब अपन किसके लिए चेक करेंगे, मैंने क्या कहा था, एक बार अपन अब न्यूक्लियंस के लिए चेक कर लेंगे भाई। बेरियन भाई अपन ने मेसोन के लिए चेक कर लिया भाई, मेसोन का तो फॉलो कर रहा है, फिर अपन किसका चेक करेंगे, बेरियंस के लिए कर लेते हैं। तो बेरियंस में अब क्या है, मैं सबसे पहले न्यूक्लियंस की चेक कर लेता हूँ। तो मैं प्रोटॉन लेता हूँ जैसे, तो प्रोटॉन क्या है, I3 क्या है प्रोटॉन का, 1/2 है, और बेरियन क्या है, बेरियन है ही I है भाई। बेरियन होता है ना भाई, बेरियन में क्या क्या आता है, न्यूक्लियंस और हाइपरॉन्स। तो न्यूक्लियंस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, तो बेरियन है ही वो, तो इनके लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने क्या लिखवाया था कि जो पार्टिकल बेरियन पार्टिकल होते हैं उनके लिए अपन बेरियन संख्या 1 होती है, जो एंटी पार्टिकल होते हैं उनके लिए -1, और जो नहीं होते उनकी 0 होती है। तो आपको पता है न्यूक्लियंस बेरियंस होते हैं भाई, अगर आपको टेबल याद होगी तो आपको सारी चीज़ पता होगा। तो बेरियंस इनके लिए क्या हो गया, 1 हो गया। तो अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं Q बराबर I3 कितना है, 1/2 हो गया, बेरियंस 1 है और 1/2, तो Q बराबर क्या हो गया, प्रोटॉन पे चार्ज 1 होता है, ठीक है, आ गया, यहाँ भी फॉलो हो गया। अब ये 2 के लिए तो फॉलो हो रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, एक हाइपरॉन्स के ले लेता हूँ भाई। अगर कोई फॉर्मूला दिया है तो हर चीज़ के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है तो गलत है वो फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, अब उसकी चेक करता हूँ मैं, लैम्डा की। लैम्डा पे चार्ज 0 होता है, आपको पता है। तो मैं अभी ये क्या है, I3 क्या होता है लैम्डा का, 0। बेरियंस है ही I भाई, लैम्डा बेरियंस है, तो इसके लिए बेरियंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी B की वैल्यू। तो अपन इस पे चेक करते हैं, तो Q बराबर क्या आ गया, 0 + 1/2, जबकि इस पे चार्ज कितना है,
0। ये यहाँ के गलत हो गया फॉर्मूला। ठीक है, आगे बात समझ में क्यों गलत था ये? आ गई ना? मैं वापस रिपीट कर दूंगा, अगर नहीं आई होगी तो आप मेरे को बता दीजिएगा। तो फिर इसी चीज़ का मॉडिफिकेशन करने के लिए, भाई स्ट्रेंजनेस वाली चीज़ है ना, वो यहीं से आई थी भाई। इनके लिए तो सबके लिए ये फॉलो हो रहा है, तो मैं इन सब के लिए चेक क्यों करूँगा फिर आगे? लैम्डा का आया तो मैंने क्या बताया कि लैम्डा आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मा में और ओमेगा में, इनमें बताया था मैंने। तो अगर वो इनमें टूट रहा है तो सीधी सी बात है, इसी चीज़ के लिए अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला गलत हो गया, तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ के लिए चेक करूँगा ओबियसली। भाई अपन कोई भी चीज़ अगर तुम्हारी मान लो कि तुम्हारे को 10वां क्वेश्चन है, अगर आप वो गलत हो गया और आप 9 क्वेश्चन तक एक फॉर्मूले से सारे सही हो गए, तो अगर तुम उसमें दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो 10वें क्वेश्चन के लिए लगाओगे, 9 तक तो तुम्हारे हो ही चुके सारे, तो तुम क्यों परेशान होगे उनमें? तो इसके लिए चेक करे थे ना, तो वो जो क्वांटम नंबर था एस, स्ट्रेंजनेस, वो यहीं से आगे है ना, उसका क्रिएशन हुआ था। जो अपन फिर जो नया काउंट वो इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ था इस फॉर्मूले में, गेलमान और सिग्मा के में, वो क्या हुआ था? वो ये हुआ था Q बराबर I3 प्लस B प्लस S/2। और जो B प्लस S है इसको क्या बोलते हैं? वाई, हाइपर चार्ज। तो यहाँ तक की चीज़ें लिख लो, एक बार मैं लिखवा देता हूँ। तो सब लिख लिया वो विचित्रता संरक्षण का नियम। तो इसमें लिखो कि प्रकृति में फाइनल ईयर है, लिख लिया। प्रकृति में कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं, में पानी नहीं, कि प्रकृति में कुछ ऐसे कण पाए गए जिनका क्रिएशन ही लिख लेना आप, ठीक है? निर्माण लिख लो, क्रिएशन लिख लो, एक ही बात है। CREATION बोर्ड पे लिखूं? जिनका क्रिएशन स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल क्रियाओं से होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, प्रबल क्रिया ही लिख लो आप। लिख लिया? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होता है। तथा डी के क्षय, ये वाला तो 10 दुर्बल क्रियाओं द्वारा होता है। तो इस प्रकार के कणों को समझाने के लिए लिखिए यहाँ तक समझाने के लिए। कण भौतिकी में यहाँ लिख लो इस प्रकार के कणों है ना, यहाँ क्या लिख लेना, इस प्रकार के कणों के व्यवहार को समझाने के लिए लिख लो। एक ऐड और कर दो इसमें, व्यवहार लिख लो। कण भौतिकी में एक क्वांटम संख्या को परिभाषित किया गया। इस क्वांटम संख्या को ही विचित्रता कहते हैं।
लिख लिया यहाँ तक। अब ये पैराग्राफ चेंज करो। अब वो ये कंजर्वेशन लो है कि अभिक्रियाओं से पूर्व और अभिक्रियाओं के पश्चात। तो लिखो कि विचित्रता संरक्षण नियम के अनुसार, और जो इनके स्ट्रेननेस है वो मैं आपको करवा दूंगा। मैं आपको एक काम करना, ये स्ट्रेननेस है ना, इसमें भी आपको क्या है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है याद करने में। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। जैसे ये फॉर्मूला था ना वो B+S वाला, तो यहाँ से आप, अब सीधी सी बात है यार, बड़े बच्चे हो गए अब तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना ये कि यहाँ से आपको क्या निकालना है, S निकालना है। तो आपको कोई भी ट्रिपलेट ले लेना, डबलेट लेना है, हाँ सबके लिए। लेप्टोन के लिए तो होगा ही नहीं, हेड्रोन हेड्रोन के लिए होगा। तो कितने पार्टिकल है मुश्किल से। और ये इनमें एक खास बात और ये रहेगी कि जैसे अगर आप कायोन्स के लिए निकालोगे ना, तो एक कोई से भी पार्टिकल के लिए निकाल लेना कायोन्स में। तो जो कायोन्स के लिए होगा ना, भाई मान लो आपने K+ के लिए निकाल लिया, K+ के लिए स्ट्रेननेस मान लो 1 आ गया, मान लो। तो जो K+ के लिए अगर 1 आ गया, तो जो K- के लिए भी क्या होगा, 1 ही होगा। वो सॉरी K0 के लिए है ना, K0 के लिए भी 1 ही होगा। और इनके एंटी पार्टिकल है, तो एंटी पार्टिकल के लिए आप जानते ही हो, जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार, मैं करवा दूंगा यार। एक बार क्या है, अगर आप खुद से कर लोगे ना ये सारी चीज़ें, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। इस वजह से दे रहा हूँ, वरना तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, फिर करवा दूंगा। तो तुम ये क्या है, सारी चीज़ कर लेना खुद से, रब में कर लेना, फेयर में मैं आपको यहाँ कल और बता दूंगा। ठीक है, जो आपका क्या है, मैं खुद ये चाहता हूँ कि यार भाई थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो आपके उसमें, वरना तो यार फिर तुम जानते ही हो, ऐसे तो फिर सभी कराते हैं। भाई चीज़ें सीखने आए हो तो इसका मतलब थोड़े ना कि सारी चीज़ें बोर्ड पे से छाप लोगे, भाई खुद से भी तो कर ही सकते हो ना। तो कहाँ तक लिखवा दिया मैंने, कण भौतिकी के अनुसार लिखवा दिया क्या? अच्छा, विचित्रता संरक्षण नियम के अनुसार कण भौतिकी में के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, समझ में तो आ रहा है ना तुम सबको सारी चीज़ें? भाई अगर नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। बता दिया करो, इसमें शर्माने की क्या बात है। मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात विचित्रता का मान समान प्राप्त होता है। अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए विचित्रता एक संरक्षित राशि होती है। विचित्रता को सर्वप्रथम हालांकि जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बाकी कईयों में एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना कि विचित्रता को सर्वप्रथम 1953 में गैलवान तथा निशिज्मा नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। निशिज्मा लिखो बोर्ड पर, लिख लोगे? लिख लेता हूँ, देख लेना एक बार। निशिज्मा नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। ये अलग अलग है, एक नहीं है ये।
मैंने परिभाषित किया था, लिख लिया यहाँ तक। विचित्रता एक क्वांटम संख्या होती है और इसे S से व्यक्त करते हैं, S। अच्छा, तो सबसे पहले आप लिखो कि गैलमान, अब यहाँ तक लिख लिया, इसे S से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब लिखो कि गैलमान, वो हम जानते हैं कि गैलमान तथा निसिज्मा के अनुसार ये फॉर्मूला लिख लो, जो मैंने गोले में बनाया। और ये जो तीनों पार्टिकल हैं उनके लिए ये लिख लो, यहाँ तक लिख लो, फिर एक लाइन है तो मैं लिखवा दूंगा, वो यहाँ तक लिखो। फटाफट लिखो यार, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया आज। तुम फेयर कॉफी में नहीं लिख रहे कि ये सारी चीज़ें? तो क्यों, प्रॉपर नोट्स बना ही लेना, फिर आप बाद में या तो फिर इन सब से कॉपी कराओगे। स्कूल कॉलेज नहीं खुल रही क्या अब? अभी इससे भी, आज से भी आया था क्या कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का? है हाँ, वही तो यार, कि अब मेरे को तो लगता नहीं है फिलहाल खुल रही। जयपुर के साथ पूरे राजस्थान में लगी है ये तो, या फिर कोई कुछ एक स्टेट में लगी, वो कुछ ये डिस्ट्रिक्ट में लग रही है। लैम्डा है वो, लैम्डा, LAMBDA। मेरे से पूछो कहाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा। लिख लिया तुमने? इन्होंने लिख लिया। तो यहाँ लिखो कि उपरोक्त यह संबंध अब क्या लिख रहे हो? गैलमान और निशिस्ता का नियम यही तो है। तो ये रूल है बाकी मैंने ये चीज़ थोड़ा मैंने यहाँ तक के लिए कहा था आपको। ये क्यों लिख रहे हो? ये चीज़ मैं बाद में लिखा था, मैंने यहाँ तक के लिए कहा था। अब लिख, चलो लिखो उपरोक्त यह संबंध। लिख लिया तुमने? कोई बात नहीं है, हो जाती है गलती। यह संबंध सभी हेड्रोन कणों के लिए मान्य नहीं है। अतः गैलमान तथा निसिज्मा का संशोधित रूप, गैलमान तथा निसिज्मा संबंध का लिख लेना, गैलमान तथा निसिज्मा संबंध का संशोधित रूप। अब लिखो ये फॉर्मूला, ये लिख लो ऐसे।
ये लिख लो। तो ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। और जो भी स्ट्रेननेस है ये आपको ये सारे पार्टिकल्स का पता ही है कि कैसे करोगे। तो आप एस की वैल्यू निकाल के बताओगे मेरे को सबके लिए, और ये आपका होमवर्क है। और हाँ, मतलब हेड्रोन कणों के लिए। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी।